आज की कार्यवाही शुरू की जाए। इब्राहिम लाल खान हाजिर हो। हेलो 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 हेलो। तो कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत है। तो आप ही हैं इब्राहिम लाल? जी नहीं, मेरा नाम इब्राहिम है। इसमें तो इब्राहिम लाल खान लिखा है। जी मेरा नाम इब्राहिम है। इसमें इब्राहिम लाल खान, इसमें लाल खान क्यों लिखा है? जी वो मेरे वालिद का नाम है। वालिद यानी पिता ना? जी। तो जनाब आपके पिता का नाम लाल खान है? जी जनाब। ये कैसा नाम हुआ भाई? मुझे क्या पता। और आपका नाम इब्राहिम है? जी जी। ये किसने रखा? जी मेरे वालिद ने। वालिद यानी? जी अब्बू। तो आपके अब्बू का नाम लाल खान है? जी जी। और आपका? जी मेरा नाम इब्राहिम है। और आपका नाम? इब्राहिम है। और आपके पिता का नाम लाल खान है? जी हुजूर। अच्छा 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 अच्छा। ये आप, और आपका नाम? इब्राहिम है। तो क्या आपने पूछा तो बताया। मैंने क्या पूछा? यही आपने पूछा कि मेरे वालिद का नाम क्या है। मैंने कहाँ पूछा आपसे? मैंने क्या पूछा आपसे? कि मेरे वालिद का नाम क्या है। अच्छा 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 अच्छा। तो आपके वालिद का नाम क्या है? जी लाल खान। जी लाल खान। कितने पिता है तुम्हारे? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, ये कैसा सवाल है? ऑर्डर। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। कितने पिता हैं तुम्हारे? मतलब अरे आपने अभी बताया ना कि आपके, पहले बताया लाल खान, आप बता रहे हो जी लाल खान। जी हुजूर लाल खान ही है, मैंने शुरू में जी लगाकर बताया था। देखिए जनाब, आपके कहीं पे भी जी लगाने से किसी का भी जी खराब हो सकता है। जी लाल खान है। फिर लाल खान या जी लाल खान? जी लाल खान ही है। अच्छा अच्छा। तो आपके पिता का नाम लाल खान है? जी जी। और आपका? जी इब्राहिम। तो अच्छा, आपका नाम इब्राहिम है? जी। तो आप हिंदू हैं मुसलमान? जी जनाब, आपको तो मेरे नाम से ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, ये धर्म के प्रति सवाल उठा रहे हैं इनके। ऑर्डर ऑर्डर। जज साहब, मैं किसी धर्म के बारे में बोल नहीं रहा हूँ, मैं बस इब्राहिम से उसकी जानकारी मांग रहा हूँ। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। तो जनाब आपका नाम क्या है? जी इब्राहिम। और आपके पिता का नाम? लाल खान। लाल खान। लाल खान। आपको कैसे पता चला कि आप मुसलमान हैं? जी जन्म से ही मालूम है। जन्म से? जन्म से कैसे पता चल गया कि आप मुसलमान हैं? जी पता चल गया। कैसे पता चल गया? आपके अब्बू ने आके आपके कान में बोला या फिर आपने जोर से चिल्ला के बोला? जी वालिद ने बताया। वालिदिया ने? अब्बू। ये अब्बू कौन है? जी मेरे पिताजी। क्या नाम है आपके पिताजी का? लाल खान। लाल खान है आपके पिताजी का नाम? तो जनाब जी आपको कैसे पता चला कि आप मुसलमान हैं? जी मेरे वालिद ने बताया।
आपका नाम क्या है इब्राहिम। और आपके पिता का नाम? बिलाल खान। पता है भाई, इब्राहिम नहीं है, पूछना पड़ रहा है। अदालत की तौहीन ना करें आप लोग। तो जनाब, आपके जन्म के समय आपके वालिद कहाँ थे? जी हमारे पास थे। और आपकी माता जी? अरे वो भी थी। तो आप अपने जन्म से अपने माता पिता को पहचानने लगे थे? जज साहब क्या सवाल कर रहे हैं? ऑर्डर ऑर्डर, घर पर किसी प्रकार की टीका टिप्पणी ना हो। यस माय लॉर्ड। तो जनाब, आपके पिता आपके पास थे, आपके जन्म के समय आपके पिता कहाँ थे? ये हमारे पास थे। आपके जन्म होते तो आपको कैसे पता चला कि आप मुसलमान हैं? जी वालिद ने बताया। वालिद ने तो बताया, लेकिन कैसे बताया आपके वालिद ने? जी बस जन्म से मालूम है, जब से होश संभाला तब से। तो उसने आपके कान में आके बताया, फिर जोर से चिल्ला के बताया कि आप मुसलमान हैं? जी जब से होश संभाला तब से मालूम है। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, ये अदालत का समय बर्बाद कर रहे हैं ऐसे प्रश्न करके। ऑर्डर ऑर्डर, जवाब दीजिए। कोर्ट का समय बर्बाद ना करें, ना ही गलत जानकारी दें। वकील साहब के सवालों को उत्तर दें। तेरा है ना? अगली डेट ले लो। नहीं है, अगली डेट ले लो। देखते हुए, अरे रे रे रे। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, ये देश नहीं मिटने दूंगा, ये देश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मेरी धरती मुझसे पूछ रही कब मेरा कर्ज चुकाओगे, मेरा हम
हाँ मैं सरर होलिका जले शत्रु राख में मिले हमने जब जब शमशीरें ताने गए माहे भवानी हम सब महात्मा बड़े खुददार हैं अब हर एक दिन स्वराज का त्योहार है अब ये शीश ना झुके तेरी लाज हम रखे तेरे जगदीश बदमा जगदम्बे है माहे भवानी जब गरजती है नारी शक्ति तो इतिहास बदल देती है। चलिए अगले परफॉर्मेंस के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगी कांता एंड ग्रुप। हमारी नारी शक्ति के लिए एक बार जोरदार तालियां। भारत माता की जय। मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। मान वान शान या की जान गाओ दान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड शक्तिमान है कृष्ण की पुकार है ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं किसी पे कोई वश नहीं क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। मान पान शान या की जान का हो दान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड।
भाग भाग रे भाग फिरंगी झांसी की रानी आई है, ढाल तिलक और हाथ खड़क दुर्गा है काली माई है। अश्व चढ़ी प्रचंड विकट ये मनु है लक्ष्मी बाई है, शोले बरसेंगे अब तुझ पर तेरी शामत आई है। धार तो देखो मुझ पर भारी भार तो देखो, तेरे शीश को लेने आई झांसी की रानी आई, झांसी की भाग फिरंगी झांसी की रानी आई है, ढाल तिलक और हाथ खड़क दुर्गा है काली माई है। जिसके लिए जान ये तन है कुर्बान, सदा जिसके लिए जान ये तन है, वो मेरा वतन मेरा वतन मेरा वतन, आज हाँ मेरा वतन मेरा वतन मेरा वतन है, आज हाँ मेरा वतन मेरा वतन मेरा वतन है। कुर्बान सदा जिसके लिए जान ये तन है, कुर्बान सदा जिसके लिए जान ये तन है, वो मेरा वतन मेरा वतन मेरा वतन है, आज हाँ मेरा वतन मेरा वतन मेरा वतन है। हमारे कॉलेज के डीपी कॉलेज के एलएलबी 5th सेम के बॉयज़ ने कुछ सुंदर झांकी प्रस्तुत की है पृथ्वीराज चौहान के बारे में आप सभी के सामने सुंदर प्रस्तुति आपके सभी के सामने। मैं अपनी मातृभूमि के लिए 2 लाइन बोलना चाहूँगी। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि तो हिंदू भूमि सुखम वर्धितोहम महामजले पुण्य भूमि तो दर्थे तत्ववेश कार्यो नमस्ते नमस्ते। तो यह नाटक भारत के महान सम्राट पृथ्वीराज चौहान के शौर्य, वीरता और पराक्रम पर आधारित है। इस कहानी के मुख्य पात्र भारत के महान सम्राट पृथ्वीराज चौहान, उनके राजकवि
चंद्रोपाध्याय और मोहम्मद गौरी के बीच हुए वार्तालाप पर आधारित है। जब पृथ्वीराज चौहान को धोखे से हराकर उनके साम्राज्य पर कब्जा कर मोहम्मद गौरी ने उन्हें अपने राजकैदी बना लिया था तथा उनकी दोनों आंख फोड़ दी थी, तब उसके द्वारा एक तीरंदाजी प्रतियोगिता आयोजित की गई जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने भाग लेने की इच्छा व्यक्त की थी। इसी पर आधारित यह नाटक प्रस्तुत है पृथ्वीराज चौहान। चंद, तुम्हारे दोस्त ने इस तीरंदाजी प्रतियोगिता में भाग लेने की इच्छा जाहिर की है। जी हुजूर। पृथ्वीराज को लेकर आया जाए। चंद, क्या वाकई में ये तुम्हारा अंधा दोस्त जो दोनों आंखों से अंधा है ये करिश्मा करके दिखाएगा? जी हुजूर, हाथ कंगन को आरसी के जनाब। हुजूर, मेरा ये मित्र एक ही तीर से एक साथ 7 घड़ियालों को भेज सकता है। चंद, क्या ये बाकी में करिश्मा करके दिखाएगा? जी हुजूर। चंद, तुम जानते हो अगर ये तुम्हारा अंधा दोस्त एक तीर से 7 घड़ियालों में सुराग नहीं कर पाया तो इसका परिणाम तुम जानते हो? हमारा वक्त बर्बाद करने के जुर्म में हम तुम्हारे दोस्त का सर धड़ से अलग कर देंगे। ऐसा मौका ही नहीं आएगा जनाब, आप देखें तो। शब्द सुने गौरी के राजा, कौन दिशा में है सिंहासन? हाँ जज, सुना मैंने। मुझे एक धनुष दो और 2 बाण। एक बाण राजा, एक बाण चौहान, राम ने रावण को भेदा। एक बाण चौहान, पार्थ ने कर्ण को छेदा। एक बाण चौहान, त्रिपुर शंकर ने मारा। एक बाण साम्रधनी, वीर पुरुष को भला। पाते ही संकेत तू तीर चला। हाँ जज। हुजूर, मेरे दोस्त की बेड़ियां खोल दी जाएं और उसे धनुष बाण दिए जाएं। सैनिकों, खोल दो। तैयार हो जाओ। अब यही अंतिम अवसर है। याद कर अपने उन वचनों को जो तूने इस अपनी मातृभूमि से किया था। 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान। विराज, बाण चलाओ। मुझे माफ करना मेरे मित्र। इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित सत्य घटना पर जो भारत की शूरता, वीरता और मातृभूमि के प्रति अपनी निष्ठा को व्यक्त करने वाली नाट्य प्रस्तुति हमारे डीपीसी लॉ कॉलेज के 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट, जिसमें मोहम्मद गौरी का रोल नीलेश सुप्रिया द्वारा यहाँ की सभापति। इतना अच्छा कार्यक्रम, महताब बन गई है किरण आफ्ताब की। मैं क्या मिसाल लूँ यहाँ के सभापति। इतना अच्छा कार्यक्रम, मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ आदरणीय मेरे छोटे भाई परम सम्मानित राम कुमार चतुर्वेदी जी ने
मेरे बारे में बहुत कुछ बता दिया। कुछ अतिशयोक्ति रही ऐसा तो नहीं मानता मैं, लेकिन यदि हमने जो कुछ चाहा है हम पूरा प्रयास करेंगे उनको पूरा करने का। तमाम छात्र छात्राओं को मेरा आशीर्वाद और उपस्थित सज्जनों को, माताओं को, बहनों को, बेटियों को मेरा प्रणाम। संगम युग को नमन है मेरा, संगम युग को नमन है मेरा, सचिव का अभिनंदन है। कलयुग जा रहा है, सचिव आ रहा है, ये संगम युग है। तो संगम युग को नमन है मेरा, सचिव का अभिनंदन है। और यहाँ उपस्थित भाई बहनों सबको मेरा वंदन है, सबको मेरा वंदन है, सबको मेरा वंदन है, सबको मेरा वंदन है। बसंत ऋतु भी आई गई है और बसंत ऋतु तो बसंत ऋतु होती है, ऋतुओं में महान ऋतु होती है। मैं 4 पंक्तियाँ छात्र छात्राओं को आशीर्वाद स्वरूप देना चाहूँगा, फिर अपने बात पे आऊँगा। उनका उत्साह बहुत जरूरी है, उनका पढ़ना कि सुनो जवानी खून तुम्हारा होना पानी, सुन जवानी खून तुम्हारा होना पानी, और युग बदल जाए रहे तुम्हारी निशानी, युग बदल जाए रहे तुम्हारी निशानी। चट्टानों को तोड़ दो, समतल बना दो, और वीरानों में तुम नया गुलशन सजा दो। दिल गुलाब कर दो, रात रानी, सुन जवानी खून तुम्हारा होना पानी, युग बदल जाए रहे तुम्हारी निशानी। चलना क्या उनका जो थक कर लौट आए, चलना क्या उनका जो थक कर लौट आए, और तब तक चलना तुम जब तक मंजिल ना आए। चलते रहना ही तो है जिंदगानी, सुनो जवानी खून तुम्हारा होना पानी। क्या कर लेंगे दुर्गम पथ पर्वत और नाले, लिखेंगे इतिहास तुम्हारे पाँव के छाले। चलते रहना ही तो है जिंदगानी, सुन जवानी खून तुम्हारा होना पानी, युग बदल जाए रहे तुम्हारी निशानी। वो जवानी याद करो जिंदा जली थी, वो जवानी याद करो जिंदा जली थी, फूल भी ना बन सकी केवल कली थी, और मर के जिंदा है बटोही वो जवानी। सुनो जवानी खून तुम्हारा होना पानी, और युग बदल जाए रहे तुम्हारी निशानी, युग बदल जाए रहे तुम्हारी निशानी। आज आज़ादी का पर्व है, गणतंत्र दिवस है, और कुछ देशभक्ति की बात हो जाए कि आज तिरंगा लहराया तो ये नैना भर आए, आज तिरंगा लहराया तो ये नैना भर आए, और याद आई उन मत वालों की जो लौट के घर ना आए, याद आई उन मत वालों की जो लौट के घर ना आए। सुबह गए थे घर से कि शाम को आएंगे, सुबह गए थे घर से कि शाम को आएंगे, शाम कितनी बीती वो आज तक ना आए, शाम कितनी बीती वो आज तक ना आए, और आज तिरंगा लहराया ये नैना भर आए, और याद आई उन मत वालों की जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। एक देशभक्ति मैं शुद्ध गांव से हूँ, बिल्कुल गांव से हूँ, आसपास जंगल के बीच मेरा गांव है, और हमको कविता लिखने के लिए विषय ढूंढना पड़ता है, विषय मिल नहीं पाते कि कायमी कविता लिखें, कैसे लिखें, लिख दें तो समाज क्या कहेगा, क्या लिख दिए इनमें, क्यों लिखे होंगे, तो बहुत क्या बताएं। कविता लिखना खेल नहीं है, पूछो इन फनकारों से, कविता लिखना खेल नहीं है, पूछो इन फनकारों से, और कैसे लोहा काटते होंगे कागज की तलवारों से, कैसे लोहा काटते होंगे कागज की तलवारों से। मैं गांव से कवि हूं, और मैं कविता लिखने के लिए विषय ढूंढ रहा हूं, तो मैं देखता हूं कि गांव अब पहले जैसे नहीं रहे, और वहीं से मेरा गीत है। मैं गीत लिखना चाहूं, मैं गीत लिखना चाहूं, पर भाव नहीं मिलते। मैं गीत लिखना चाहूं, पर भाव नहीं मिलते। मुझको तो पहले जैसे अब गाँव नहीं मिलते, मुझको तो पहले जैसे अब गाँव नहीं मिलते। मैं गीत लिखना चाहूं, मैं गीत लिखना चाहूं, पर भाव नहीं मिलते।
मुझको तो पहले जैसे अब काम नहीं मिलता, मुझको तो पहले जैसे काम नहीं
भूल गए हैं मांगे नयन भुलकारे छुपे छुपे सहले सहले छुपे छुपे सहले सहले रहते हैं बेचारे साकार वाले मान नहीं मुझको तो पहले हम तो आजकल देखते तो जो कवि हैं कि आसमान में पेड़ लगाने निकले हैं जन से लाभ लिए, और सूर सारथी भाव जाते लिखते कुछ भी ख्वाब लिए, और गंजे सिर पर तेल लगाने बाल उगाने कहते हैं, और उजड़े चमन की खेत उजड़े चमन की याद सताए खेल खिलाने कहते हैं। आसमान पर पेड़ लगाने निकले हैं जन से लाभ लिए, और सूर सारथी ख्वाब रचाए रस्ते कुछ भी ख्वाब लिए, और गंजे सिर पर तेल लगाने बाल उगाने कहते हैं। उजड़े चमन की याद सताए उजड़े चमन की याद सताए खेल खिलाने कहते हैं, और रूपक भूपक छेपक मिलकर अपना हिस्सा दाब लिए, आसमान पर पेड़ लगाने निकले हैं जन से लाभ लिए। आदरणीय भरत भटोरे जी की सुंदर प्रस्तुति के पश्चात मैं कुछ देर के लिए ब्रेक चाहूंगा, क्योंकि सुबह से आप लोग आए हैं, 8 बजे से आए हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग पहले भोजन कर लें, भोजन के पश्चात में हम पुनः प्रस्तुत होंगे, तब तक के लिए आज्ञा चाहिए। 26 जनवरी हमारा राष्ट्रीय पर्व, माननीय डॉक्टर साहब का आदेश था कि आपको इस कार्यक्रम में आना है। ऐसा कुछ सुनिश्चित नहीं था कि कविता भी पढ़ना है, फिर भी क्योंकि ये हमारा अपना परिवार है और सभी लोग अच्छे हैं, और जितने कार्यक्रम हम अभी तक देख रहे थे
उसमें जो प्रदर्शन बच्चियों ने किया वो बिल्कुल लाजवाब लाजवाब। कितनी मेहनत की होगी इनने, ये हमें देखने के बाद पता चला। एक बार हमारी बेटियों के नाम ताली बजाइए। और चूंकि बहुत समय हो गया है, मुझे उठा लिया गया है, भगवान उनको आशीर्वाद दे जिन्होंने मुझे उठाया। आगे कुछ नहीं कहूँगा, सीधी सीधी अपनी बात पे आता हूँ। कविता चूंकि राष्ट्रीय पर्व है इसलिए राष्ट्रीयता से जुड़ी बात कहना चाहूँगा। अदरवाइज हम लोग को लगभग 40 साल से देश के अंदर रचनाएं पढ़ रहे हैं और बड़ी खरी खरी बात कहते हैं। कभी नेताओं को बुरी लग जाती है, कभी माफिया सरगनाओं को बुरी लग जाती है, लेकिन यहाँ ऐसा मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। अपने परिवार के बीच में राष्ट्रीय रचना के रूप में एक रचना, अपनी एक दो रचनाएं आपको सुना रहा हूँ। माँ भारती को नमन करते हुए कि सदा रहा है कौन यहाँ पर, सदा रहा है कौन यहाँ पर, सबको एक दिन जाना है। सदा रहा है कौन यहाँ पर, सबको एक दिन जाना है। और सच तो ये है, सच तो ये है, मुझको माँ के दूध का कर्ज चुकाना है। सच तो ये है, मुझको माँ के दूध का कर्ज चुकाना है। और तेरी गोद में पला बड़ा हूँ, खेल कूद कर बड़ा हुआ हूँ, तेरी ही रक्षा के खातिर सीमाओं पर खड़ा हुआ हूँ। अरे किसकी हिम्मत आँख उठाए, किसकी हिम्मत आँख उठाए माँ के पावन आंचल पर, किसकी हिम्मत डाका डाले प्यारी बहन के काजल पर। और प्राण गंवाकर भी मुझको अपना कर्तव्य निभाना है। सच तो ये है, सच तो ये है, मुझको माँ के दूध का कर्ज चुकाना है। और पंक्तियाँ देखिए कि मेरे लहू की बूंद बूंद से अमन का नक्शा बनता है। जो मेरे लहू की बूंद बूंद से अमन का नक्शा बनता है। ये जो नक्शा हम देख रहे हैं आज कश्मीर और पाकिस्तान के बीच में, ये जो लकीर खींची है ये कागज की या स्याही की लकीर नहीं है। मेरे कहने का ऐसा समझ गए कि मेरे लहू की बूंद बूंद से अमन का नक्शा बनता है। मेरी शहादत से वीरों का सीना गर्व से चलता है। और मेरे साहस से मेरे दुश्मन की छाती फटती है। इसीलिए तो सदियां मेरी गीत कहानी लिखती है, इसीलिए तो सदियां मेरी गीत कहानी लिखती है। और मेरी सांस पे तेरा हक है, कसम वतन की खाता हूँ। मेरी सांस पे तेरा हक है, कसम वतन की खाता हूँ। और हाथों में बंदूकें थामे अपना फर्ज निभाता हूँ। तो मेरे वतन की माटी मेरा मजहब है, ईमान है। और एक नहीं 100 जन्म हमारी माटी पर कुर्बान है। एक नहीं 100 जन्म हमारी माटी पर कुर्बान है। और उन 100 जन्मों भी मुझको, उन 100 जन्मों में भी मुझको वंदे मातरम गाना है। उन 100 जन्मों में भी मुझको वंदे मातरम गाना है। और सच तो ये है, मुझको माँ के दूध का कर्ज चुकाना है। सच तो ये है, मुझको माँ के दूध का कर्ज चुकाना है। और एक आध छोटी सी रचना निवेदन कर रहा हूँ। मुझसे कहा गया था कि एक गज़ल भी आप पढ़िएगा, 2-4 शेर आपको नजर कर रहा हूँ। हम एक दूसरे की बात करते हैं, हमेशा देखिएगा ये उन पे आरोप लगा रहे हैं, वो इन पे आरोप लगा रहे हैं कि वो गंदे हैं, वो बिके हैं, ये कहते हैं वो बिके हैं। हमारी समझ में नहीं आता भैया कौन बिके। जनता तो नहीं बिक सकती, तो बिके कौन है। मैंने अपनी पंक्तियों में कहना चाहा है कि जो बिक गए, जो बिक गए बिके हुए किरदार की क्या बात करें। जो बिक गए, जो बिक गए बिके हुए किरदार की क्या बात करें। अरे आओ चलो जो जिंदा हैं उनसे मुलाकात करें। जो बिक गए, जो बिक गए बिके हुए किरदार की क्या बात करें। आओ चलो जो जिंदा हैं उनसे मुलाकात करें। और तूफान तो आते रहेंगे, तूफान तो आते रहेंगे, आंधियों से क्या डरना। तूफान तूफान तो आते रहेंगे, आंधियों से क्या डरना। अरे उफनाती हुई लहरों से
चलो दो दो हाथ करें उफनाती हुई लहरों से, चलो दो दो हाथ करें। और हमें चाहत नहीं कुर्सी की, ना चुनाव ही लड़ना है। हम कभी लोग हैं, हमको नेतागिरी से या चुनाव से कोई लेना देना नहीं। हमें चाहत नहीं कुर्सी की, ना चुनाव ही लड़ना है। अरे हम वो नहीं जो वक्त निकलने के बाद घात करें। आओ चलो लहरों से दो दो हाथ करें, आओ चलो लहरों से दो दो हाथ करें। और बहुत गंभीर सी बात है कि वो जो करें हम भी करें, ऐसा जरूरी तो नहीं। आपने जो कहा वो हम भी करें, वो जो कहें हम भी करें, ऐसा जरूरी तो नहीं। अरे घर दिन में पहुंचना है, क्यों रास्ते में रात करें? घर दिन में पहुंचना है, क्यों रास्ते में रात करें? और लाजवाब लोगों की बात ही कुछ और है साहिब, लाजवाब लोगों की बात ही कुछ और है साहिब, लाजवाब लोगों की बात ही कुछ और है साहिब। और क्यों लाजवाब लोगों से बेकार सवालात करें, क्यों लाजवाब लोगों से बेकार सवालात करें, क्यों लाजवाब लोगों से बेकार सवालात करें। कहाँ चला गया भाई? मोबाइल में यही खराबी है। क्यों लाजवाब लोगों से बेकार सवालात करें। अच्छा चलिए, कहीं घूम गया भाई, दूसरी पढ़ दो। सुनिए दोस्तों, ये देश हमारा है, हम सबका है। दोस्तों ये देश हमारा है, हम सबका है, फिर इसे तेरा मेरा किसने बना रखा है। दोस्तों ये देश हमारा है, हम सबका है, फिर इसे तेरा मेरा किसने बना रखा है। अरे तुम पढ़ो कुरान, तुम्हें किसने रोका है? तुम पढ़ो कुरान, तुम्हें किसने रोका है? हम पढ़े गीता तो हमें किसने रोका है? तुम पढ़ो कुरान, तुम्हें किसने रोका है? हम पढ़े गीता, हमें किसने रोका है? अरे मैं हिंदू, तू मुस्लिम, वो सिख, ये ईसाई, अलगाव की ये रीत किसने बनाई? मैं हिंदू, तू मुस्लिम, वो सिख, वो ईसाई, ये अलगाव की रीत किसने बनाई? और पहले यही वाजिद मियाँ ईद पे बुलाते थे, पास में बिठा के सेवइयाँ खिलाते थे। अब क्या हुआ मियाँ, क्यों रूठ गए हो? क्या अब क्या हुआ मियाँ, क्यों रूठ गए हैं? क्या पीढ़ियों के रिश्ते अब टूट गए हैं? क्या पीढ़ियों के रिश्ते अब टूट गए हैं? और पहले तो मोहम्मद के किस्से सुनाते थे, पहले तो मोहम्मद के किस्से सुनाते थे, पहले तो मोहम्मद के किस्से सुनाते थे और कृष्ण जी की महिमा के गीत गाते थे। प्यार से पहले एक दूसरे को डांटते थे, प्यार से पहले एक दूसरे को डांटते थे, फिर भी दुख दर्द एक दूसरे के बांटते थे, फिर भी दुख दर्द एक दूसरे के बांटते थे। और शबनम विदा हुई तो दादाजी रोते थे, बेटियों के पाँव को आंसुओं से धोते थे। अब तुम्हारे घर का न्योता भी नहीं आता। अरे कैसे बदल रहा है अपना ये रिश्ता नाता, कैसे बदल रहा है अपना ये रिश्ता नाता। और ये दूध में खटाई किसने डाल दी है आज, किसने मलाई दूध से निकाल ली है आज। और खंजर ये आस्तीन में किसने छुपा रखा है? ये देश है तुम्हारा, ये देश है हम सबका। खंजर किसने छुपा रखा है? और दो चार पंक्तियां और कि जुम्मन मेरे दादा को हाथ से खिलाता था, जुम्मन मेरे दादा को हाथ से खिलाता था, बीमार क्या हुआ उनके पास ही सो जाता था। जुम्मन मेरे दादा को हाथ से खिलाता था, बीमार क्या हुए उनके पास ही सो जाता था और जल्दी से ठीक होंगे बस यही समझाता था। मस्जिद में दुआ मांगने उनके लिए जाता था। अब ना जुम्मन मियाँ और ना ही दादा है, ना ही वो साथ जीने मरने का इरादा है। और कुछ हवाएं गंदी सी चल रही हैं देश में, भेड़िए घुसने लगे आता। कुछ हवाएं गंदी चल रही है देश में, भेड़िए घुसने लगे आतंकियों के वेश में। और एकता को हमारी तोड़ने में जुट रहे हैं, ये लूट रहे हमको और हम भी लूट रहे हैं,
ये लूट रहे हैं हमको और हम भी लूट रहे हैं। ये ईद और दिवाली को बर्बाद कर रहे हैं, तहजीब गंगा जमुनी को खराब कर रहे हैं और पत्थर दिखाई दे रहे हैं जिनके हाथ में, मत आइएगा आप कभी इनकी बात में। पत्थर दिखाई दे रहे हैं जिनके हाथ में, मत आइएगा आप कभी इनकी बात में। और ना कोई मजहब है, ना कोई ठिकाना है, इनका मकसद सिर्फ आतंक फैलाना है। इनका मकसद सिर्फ आतंक फैलाना है और जहन में, दिमाग में सिर्फ पाकिस्तान बसा रखा है, जहन में सिर्फ पाकिस्तान बसा रखा है। और ये खंजर आस्तीन में किसने छुपा रखा है? ये देश हमारा है, हम सबका है। तेरा मेरा ऐसे किसने बना रखा है? तेरा मेरा ऐसे किसने बना रखा है? धन्यवाद।
के ना तोड़ावे खाल गिरिया कसम ना भुलावे खाल गिरिया कसम ना भुलावे खाल गिरिया कसम ना भुलावे चल तो गुया रे अम्मा बगैचा झुलुआ झुलब रे झुलुआ झुलब रे चल तो गुया रे अम्मा बगैचा झुलुआ झुलब रे झुलुआ झुलब रे लाली चुनरिया तोर चकने उड़ेला कचरा नहीं न तोर दिला मोहिला हाथ कर कंगना